श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 32वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 3 का मंत्र नंबर 5वां जो है चला हुआ है पिछले सत्संग से। तो तयानन अस्तु नुवा संतमया गिरी संत अभिचाक्षी ही, इसकी व्याख्या चलेगी। स्वामी जी कहते हैं, हे गिरी संत, गिरी माने पहाड़ और शम माने कल्याण। गिरी संत और त माने विस्तार पालन, तनु विस्तारे, जो पहाड़ में रहकर लोगों के कल्याण का विस्तार करे वह गिरी संत। अथवा गिरा माने वाणी, उसके सप्तमी एक वचन में गिरी। इस प्रकार गिरी संत माने जो हमारी वाणी में रहकर के सबका कल्याण कर रहा है। हे गिरी संत, इस परम कल्याणमयी शरीर के द्वारा आप चमक उठो, हमारे रोम रोम में प्रफुटित हो जाओ, जहाँ तहाँ मैं तुम्हारा ही तुम्हारा दर्शन करूं। हे ईश्वर, हे रुद्र, हे गिरी संत, ये 2 संबोधन हैं। रुद्र कहते हैं प्रलय करता ईश्वर को। प्रलय होता है 4 तरह का, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। तो जहाँ सृष्टि प्रलय का प्रसंग होवे वहाँ तो नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत प्रलय का ग्रहण होता है। और जहाँ उपनिषद होता है माने तत्व ज्ञान का प्रसंग होता है, वहाँ नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का ग्रहण नहीं करके आत्यंतिक प्रलय का ग्रहण करना चाहिए। तब रुद्र शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो तत्व ज्ञानी होकर अविद्या को निवृत्त करे उसका नाम रुद्र। रुद्र माने गुरुदेव। शंकर जी जो है ना, वे सहज स्वभाव से ही जगत गुरु हैं, क्योंकि वे केवल प्रलय ही नहीं करते हैं, तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति करके संपूर्ण रोग शोक दुख के कारण को ही निवृत्त कर देते हैं। इसलिए उनका नाम रुद्र है। रुद्र माने सदा शिव। सद्गुरुदेव अविद्या और तजन्य दुख को निवृत्त करने वाले प्रभु। और गिरी संत का अर्थ है गिरी में माने पर्वत में या हड्डियों के पहाड़ के युक्त जो यह शरीर है, इसमें माने इसी जीवन में, जो शन माने कल्याण का, त माने विस्तार करे, माने जो इसी जीवन में अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने अनुग्रह भाजन को परम कल्याण स्वरूप आत्म तत्व का बोध करा दे। याते शिवा अघोरा अपाप काशिनी तनु, जो तुम्हारा मंगलमय श्री विग्रह है। तनु माने शरीर है। कैसा शरीर कि शिवा मंगलमय है, कल्याणकारी है, और अघोरा जिसमें घोरता बिल्कुल नहीं है, माने जो प्रपंच के नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय का हेतु नहीं है, उसको ज्यों का त्यों प्रतीत होने देता है। केवल उसकी सत्यप्रता की भ्रांति को ही वह नष्ट करता है। प्रपंच के प्रतीयमान रूप को वह नष्ट नहीं करता। प्रपंच के प्रतीयमान रूप को वह नष्ट नहीं करता। जो प्रतीयमान प्रपंच को नष्ट करने वाला है वह घोर रूप है, और प्रतीयमान प्रपंच को ज्यों का त्यों रहने दे। प्रतीयमान प्रपंच को ज्यों का त्यों रहने दे करके मानकों अक्षुण रहने देकर जो भ्रांति को मिटा दे, उस शरीर का नाम अघोर शरीर है।
वेद में जब रुद्र के रूपों का वर्णन आता है तो घोर्यः शिव्यः दोनों रूप का वर्णन आता है। एक तो रुद्र भगवान का घोर रूप होता है, भयंकर, जिससे रोज रोज वस्तुओं का लय होता जा रहा है, और एक शिव रूप होता है जिसमें अविद्या की निवृत्ति होती है। कहते हैं कि आप अपना अघोर जो शरीर है उसको प्रकट करो, माने सृष्टि के नित्य नैमित्तिक प्राकृत प्रलय के करने वाले नहीं, आत्यंतिक प्रलय के करने वाले, अविद्या को निवृत्त करने वाले शरीर को प्रकट करो, जो मेरे इसी जीवन में कल्याणकारी हो और प्रपंच प्रतीत होते हुए भी अविद्या का निवर्तक हो। प्रणाम भगवान, आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति।